हे एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज अंसारी सर। दोस्तों, एक बार फिर अंसारी सर आपके सामने एक स्टोरी लेकर आया हूँ। इस स्टोरी में मैं आपको एक एक वर्ड्स की हिंदी बताऊंगा। इसमें आए हुए ग्रामर के सारे रूल्स आपको समझाऊंगा। और अंसारी सर अक्सर आपसे कहते हैं, किसी भी स्टोरी में सबसे ज़्यादा किसी टेंस का यूज किया जाता है तो है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट टेंस। अगर ये टेंस आपकी पकड़ में है तो आपको किसी भी बुक को इजीली ट्रांसलेट करने में आसानी होगा। आप मेरे यूट्यूब इसी चैनल पे आप टेंस जाके पढ़ सकते हैं। उसमें मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बहुत अच्छे से पढ़ाया और समझाया। उस टेंस को आप पढ़ लीजिए। और गाइस, मेरा ये मानना है दोस्त कि अगर इंग्लिश सचमुच में आप बोलना और लिखना चाहते हैं तो रीडिंग को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश रीडिंग बहुत बहुत ज़रूरी है। तो किसी बुक को कैसे पढ़ा जाना चाहिए, उसकी मीनिंग कैसे निकाली जाती है, चलिए आज आपको समझाता हूँ। आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। एक एक वर्ड्स मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। आज की हमारी स्टोरी है माय डियर फ्रेंड्स, मिस्टर सन टेक्स अ हॉलीडे। मिस्टर सन मैंने सूरज। यहाँ पे सूरज को एक मिस्टर के रूप में यूज किया गया है। तो मिस्टर सूरज टेक्स अ हॉलीडे। टेक मीन्स लेना होता है और एस लग गया, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वर्ब में एस या ईएस लगता है। जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो उसमें हम लगाते हैं एस या ईएस। ओके गाइस, अ हॉलीडे। तो सेंटेंस का टॉपिक का हिंदी हुआ मिस्टर सन टेक्स अ हॉलीडे। मिस्टर सूरज क्या करते हैं, एक छुट्टी लेता है। मिस्टर सूरज क्या करता है, एक छुट्टी लेता है। चलिए आगे देखते हैं। ओके गाइस, रीड एंड अंडरस्टैंड। रीड पढ़ें और समझें। रीड दिस स्टोरी, इस कहानी को पढ़ें। रीड दिस स्टोरी, इस कहानी को पढ़ें। ओके गाइस, एक एक वर्ड्स की हिंदी बताऊंगा और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करें। सबसे आसान तरीका है माय डियर फ्रेंड्स, किसी इंग्लिश पैराग्राफ को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कीजिए। थोड़े से ग्रामर रूल्स आगे पीछे लगाइए, सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। पहले मैं एक बार सेंटेंस पढ़ूंगा, फिर वापस आके वर्ड आपको समझाऊंगा। वंस देयर लिव्ड अ क्रूल किंग who ruled over a vast kingdom. ओके, वापस चलते हैं। वंस का मतलब होता है एक बार। वंस मीन्स एक बार। देयर का कोई मीनिंग नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स। देयर हम सब्जेक्ट को खड़ा करने के लिए, सब्जेक्ट के हेल्प के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ देयर का कोई मीनिंग नहीं है। एक बार लिव्ड अ क्रूल किंग, एक क्रूर राजा रहता था। एक बार एक राजा रहता था। ईडी लगा, लिव्ड पास्ट इंडेफिनिट, रहता था थी ते थे, रहता था। हूँ, या हूँ का मतलब बेटा कौन नहीं है। हूँ का मतलब जो है। हूँ की दो मीनिंग होती है, एक हूँ मीन्स कौन भी होता है और हूँ मीन्स जो होता है। हूँ रूल्ड ओवर अ वास्ट किंगडम, जो अ वास्ट किंगडम, एक विशाल राज्य पर शासन करता था। रूल्ड, रूल का सेकेंड फॉर्म रूल्ड। वह क्या करता था, एक विशाल से राज्य पर शासन करता था। एवरीबडी वॉज अफेयर्ड ऑफ हिम। एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति उससे क्या करते थे, डरते थे या भयभीत रहते थे। वन डे, एक दिन, द किंग, द एक आर्टिकल है राजा के नाम के पहले। वन डे, एक दिन, द किंग वॉज राइडिंग हिज हॉर्स नियर अ रिवर। एक दिन राजा
अपने घोड़े पर सवार होकर राइडिंग कर रहा था, सवारी कर रहा था, घूम रहा था। नियर अ रिवर, एक नदी के करीब, एक नदी के पास। एंड और सॉ अ मैन, सीन का सेकेंड फॉर्म सॉ अ मैन, एक आदमी को देखा हूँ जो was sitting quietly under a people tree, हूँ जो was था sitting quietly under a people tree, जो एक पेड़ के नीचे, क्वाइटली मीन्स होता है बेटा चुपचाप, जो एक पेड़ के नीचे चुपचाप क्या कर रहा था, बैठा हुआ था, बैठ रहा था। नेक्स्ट, angry that the man did not jump and bow to him. Anger, राजा ने इस चीज को देखा कि वह व्यक्ति जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा है, एंगर, नाराज हो गया राजा, क्यों, डैट कि द मैन, वह आदमी, डिड नॉट जंप, जंप मैंने कूदना यानी उठकर खड़ा हो जाना, अप एंड बो टू हिम, राजा को लगा कि मैं इस देश का राजा हूँ और वह एक बूढ़ा आदमी जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा है, मुझे देखकर न खड़ा हुआ न झुका। उसे बहुत बुरा लगा, बहुत नाराज हो गया राजा। द किंग थ्रो हिम इनटू प्रिजन, द किंग, राजा, थ्रो मीन्स डाल देना, हिम मैंने उसे, इनटू के अंदर, प्रिजन मतलब जेल, राजा उसे जेल के अंदर डाल दिया। एज द मैन वॉज, एज मीन्स जब, मैन मैंने वो आदमी जो पेड़ के नीचे था, मैन वॉज बीइंग लेड अवे, जब उस आदमी को ले जाया जा रहा था, कहाँ, जेल के अंदर डालने के लिए। द टर्न टू द किंग, क्या किया, द ही टर्न, वह राजा की तरफ मुड़ा, टू द किंग, राजा की तरफ मुड़ा, एंड और सेड, बोला या कहा, सेड बोला या कहा, यू आर पुटिंग एन इनोसेंट मैन इन अ जेल, यू आर पुटिंग अ इनोसेंट मैन इन अ जेल, तुम डाल रहे हो, पुट मतलब डालना या अंदर करना, तुम डाल रहे हो एन इनोसेंट मैन, एक ईमानदार आदमी को, इन जेल, जेल में। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। एंड और एज पनिशमेंट, तुम एक इंसान, इनोसेंट आदमी को जेल में डाल रहे हो पनिशमेंट के रूप में, सजा के रूप में। टुमारो, कल, आने वाला कल, द सन और नॉट राइज इन योर किंगडम, तुम एक इनोसेंट आदमी को जेल में डाल रहे हो, कल, आने वाला कल, द सन और नॉट राइज, उगेगा, इन योर किंगडम, कल तुम्हारे इस राज्य में सूरज नहीं उगेगा। ये बात किसने कहा, उस बूढ़े आदमी ने जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। ओके माय डियर फ्रेंड्स, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, a terrified servant come running and informed to the king that the sky outside were dark as the sun had not risen. The next morning, अगली सुबह, a terrified, डरा हुआ, servant, नौकर, came, कम का सेकेंड फॉर्म came, आया, running, दौड़ता हुआ, and और informed, सूचना दिया, द किंग, राजा को, डैट कि द स्काई, सूरज, आसमान, बादल, आउटसाइड वेयर, डार्क, बाहर क्या है, अंधेरा है, बाहर क्या है, अंधेरा है। द सन हैड नॉट राइजन, राइज के सेकेंड फॉर्म राइज, रोज, राइजन। और सर्वेंट भागता हुआ आता है, राजा को कहता है कि बाहर चल के देखिए राजा साहब, घंघोर अंधेरा है और सूरज उगा हुआ नहीं है। फ्राइटेंड द किंग, भयभीत राजा, फ्राइटेंड, भयभीत राजा, ऑर्डर टू द मैन टू बी फ्रेड एट वंस एंड बेगर्ड फॉर
फॉरगिवेंस। डरा हुआ राजा ने तुरंत ऑर्डर दिया द मैन, उस आदमी के लिए, टू बी फ्रीड, तुरंत उसे आज़ाद करो, एट वंस, अभी, तुरंत, इसी वक्त, एट वंस, एक बार, एंड बेगर फॉरगिवेंस। और राजा ने उस व्यक्ति से, उस बेगड़ से, उस बूढ़े से, उस भिखारी से माफी मांग, क्षमा की भीख मांगी। बेगर फॉरगिवेंस मीन्स होता क्षमा की माफी मांगना। द मैन क्लोज्ड हिज आइज, वह बुढ़ा आदमी, वह आदमी क्लोज्ड किया, बंद किया, हिज आइज, वह अपने आंखों को क्या किया, बंद किया, एंड और सेड, कहा, अ मंत्र, एक मंत्र को पढ़ा। व्यक्ति अपनी आंखों को बंद किया और एक मंत्र को पढ़ा। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों के अंदर, द सन केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स। द सन, सूरज, केम, बाहर आया, आ गया, आउटसाइड फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स, जो बादलों के पीछे छुपा हुआ सूरज था वह बाहर आ गया। एंड द डे बिकम ब्राइट एंड सनी, और दिन बिकम हो गया क्या, ब्राइट, उज्जवल, एंड सनी मीन्स धूपदार। नेक्स्ट, बहुत अच्छी स्टोरी गाइस, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते चलेंगे। वेरी गुड। द किंग प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस का सेकेंड फॉर्म, प्रॉमिस्ड। द किंग, राजा ने, प्रॉमिस्ड, वादा किया, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट, किया, द मैन, आदमी से, डैट, कि, फ्रॉम नाउ, अब से, ऑन ही वुड नेवर पनिश इनोसेंट पीपल। राजा ने उस आदमी से वादा किया, फ्रॉम नाउ, अब से, ऑन, अब से, इस समय से, ही, वह, वुड नेवर पनिश इनोसेंट पीपल, वह कभी निर्दोष लोगों को पनिश नहीं करेगा। ओके गाइस, नेक्स्ट इज व्हाट ए फूल। अब वो बूढ़ा आदमी सोचता है, व्हाट ए फूल, ये राजा कितना बेवकूफ़ है, व्हाट ए फूल। द मैन थॉट टू हिमसेल्फ, मन ही मन वह आदमी सोचता है, एज, जब, ही वेंट ऑन हिज वे, ही वेंट, गो, वेंट, गॉन, ऑन हिज वे, वह अपने रास्ते पे गया, महल से निकल गया, रास्ते की तरफ चल दिया, गया। ही डिड नॉट नो, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट, हेल्पिंग वर्ब डिड के बाद नॉट, ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता, दैट, कि, टुडे, आज, वाज अ सोलर इक्लिप्स, आज क्या था, सोलर, सूर्य ग्रहण था, और सूर्य ग्रहण में तो सूरज छुप ही जाता है बादल के पीछे। डैट, की, टुडे, आज, वाज अ सोलर इक्लिप्स, आज क्या था, सूर्य ग्रहण था। स्माइलिंग टू हिमसेल्फ, वह अपने आप में मुस्कुराता हुआ रहा। द मैन मेड हिज वे बैक टू द पीपल ट्री, वह व्यक्ति वापस चला गया कहाँ, बैक टू द पीपल ट्री, उस पीपल ट्री के पास जहाँ वह था। ओके गाइज, आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैंने एक स्टोरी आपको ट्रांसलेट किया। आप इस तरीके से रोज कम से कम माय डियर फ्रेंड्स एक पैराग्राफ, कम से कम एटलीस्ट 1 पैराग्राफ आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कीजिए, और धीरे धीरे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। रीडिंग बहुत बहुत मायने रखता है। जस्ट यूँ समझिए, इंग्लिश का बैकबोन है इंग्लिश रीडिंग। आप पढ़िए, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कीजिए, और इस चैनल पे बने रहिए। अंसारी सर फिर एक नए स्टोरी लेकर आपके सामने आएंगे, उसे वर्ड टू वर्ड हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तब तक आप मुस्कुराते रहिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।